Hello bachcho, let's read this question. So this question says, all the graphs below are intended to represent the same motion. One of them does it incorrectly. Pick it up. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है क्या, हमें क्या दिखाया गया है। हमें यहाँ पर चार ग्राफ्स दिए गए हैं ए बी सी डी। ठीक है, और हमें इन चार ग्राफ में बोला गया कि सारे ग्राफ्स क्या करते हैं, इन ये एक पर्टिकुलर टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनमें से एक ग्राफ क्या आपका इनकरेक्ट है और वो हमें यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा ग्राफ क्या होगा आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका क्या है बेसिकली। देखिए वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम, पोजीशन, टाइम, इन सब का ही प्लॉट है। देखिए तो ये क्वेश्चन हमारा बेसिकली किस पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन हमारा किस पर, काइनेमेटिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा काइनेमेटिक्स से बेस्ड है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्टेंस, टाइम इन सब की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और इनका वेरिएशन कैसा होता है वो सब की स्टडी हम काइनेमेटिक्स में करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका काइनेमेटिक्स है। ठीक है, तो देखिए काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक्स होता है कि हम जब क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी सिस्टम की मोशन की स्टडी करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट या किसी सिस्टम की मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग देयर कॉजेस, उसके बिना कॉजेस की, यानी कि हम उसमें डायनेमिक्स पार्ट, यानी कि उसमें क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एनर्जी लग रहे हैं, इन सबको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अवर काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो वेलोसिटी, पोजिशन, डिस्टेंस, ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब आपके काइनेमेटिक्स का ही क्या है, फंडामेंटल है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस इनमें हमें चार ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ग्राफ डी की तरफ देखते हैं, ठीक है, ग्राफ डी की तरफ देखते हैं, क्योंकि उससे हमें एक्सेलरेशन का आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ग्राफ डी जो आपको प्लॉट है यहाँ पर, ये आपका क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वाई एक्सिस की तरफ है और एक्स एक्सिस की तरफ आपका टाइम गिवन है। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पर ग्राफ आपको इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। देखिए इस ग्राफ का क्या स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं स्लोप नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो जो आपका एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन क्या आपका नेगेटिव आ रहा है, एक्सिलरेशन मतलब कि यहाँ पर आपका नेगेटिव है, नेगेटिव है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्लो आपका एक्सिलरेशन है, वो कांस्टेंट तो है ही, साथ में क्या आपका नेगेटिव है, यानी कि रिटार्डिंग मोशन को क्या करता है, सपोर्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो देखिए हमें डी ग्राफ से ये पता चल रहा है। अब हम देखिए ए ग्राफ की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रॉम ग्राफ ए। ठीक है, ए ग्राफ से अगर देखें तो देखिए इसमें क्या दिखा रखा है हमें, ए ग्राफ में अगर हम देखें, यहाँ पर ए ग्राफ से अगर हम स्टडी करें तो देखिए मैं इसको रेड कलर से प्लॉट करता हूँ। ये आपका ए ग्राफ है। ठीक है, ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये आपका इस तरीके का कुछ ग्राफ है। ठीक है, ये आपकी क्या वेलोसिटी है, इसको मैंने वी एक्सिस लिख लिया, और ये वाले एक्सिस की आपकी पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए देखिए जब क्या थी, उस पार्टिकल की पोजीशन जीरो थी, जब वो देखिए ओरिजिन आपका क्या था, ये आपका क्या ओरिजिन है। ठीक है, ये आपका क्या ओरिजिन है, तो जब आपका पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है, देखिए जब पार्टिकल आपका यहाँ पर था, जब उसकी पोजीशन जीरो थी, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी वी मैक्सिमम थी, और जैसे जैसे हम पोजीशन बढ़ते जा रही है, उसकी पोजीशन बढ़ते जा रही है, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो गई है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। ठीक है, और फिर जैसे ही उसकी पोजीशन घट रही घट रही घट रही है, फिर से उसकी वेलोसिटी कुछ हो गया, लेकिन इस बार नेगेटिव वेलोसिटी में हुए। तो देखिए ये केस आपका इस तरीके का है कि मान लीजिए ये आपका क्या एक्स एक्सिस है, हम किसी एक्स एक्सिस में इस पार्टिकल का मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो देखिए इनिशियली देखिए उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियली उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उस इनिशियल वेलोसिटी को मैं देखिए यू कह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल है वो यहाँ पर से मूव करना स्टार्ट करता है एम मास का, उसके पास क्या कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, और वो यू स्पीड से क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपके क्या है, यू स्पीड से वैसे मूव कर रहा है। अब देखिए आगे उसके बाद देखिए यू स्पीड से मूव कर रहा है, और वो मूव करता रहता है करता रहता है करता रहता है, और फाइनली उसकी स्पीड किसी पोजीशन एक्स पर जाके, ठीक है, मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है आपका एक्स। ठीक है, यहाँ पर जाके उसकी स्पीड कितनी हो जाती है फाइनल, सॉरी यहाँ पर इस इंस्टेंट पर उसकी स्पीड मान लीजिए वी टू बोलता हूँ, वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो देखिए उसका स्टार्ट किया 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 किया, और फाइनली एक्स पर जाते जाते उसकी स्पीड कितनी होगी, सॉरी यहाँ पर जीरो होगी। फिर वो क्या करता है, आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आता है। नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब पहले वो आपका इधर को जा रहा था, ये आपका क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब वो पार्टिकल आपका लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, कि आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, तो नेगेटिव की तरफ आता है, तो देखिए उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़नी स्टार्ट हो रही है, और माइनस वी तक चली जा रही है। तो पार्टिकल का मोशन ऐसा है कि पहले पार्टिकल यहाँ से इसकी तरफ जाएगा, फिर क्या करेगा, पहले इधर को जाएगा, फिर वो वापस इधर को आएगा, और यहाँ पर आके उसकी वेलोसिटी उतनी ही हो जा रही है, कितनी, यू की जितनी, लेकिन इस बार क्या है, डायरेक्शन क्या है उसकी, अपोजिट हो जा रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें इस चीज से हमने क्या इन्फेरेंस क्या लिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है,
वो पार्टिकल मूव करता है उसकी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसलिए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। फिर देखिए उसके बाद जीरो होने के बाद उसका एक्सेलरेशन तो नेगेटिव था, तो जीरो से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। तो देखिए बी और ए तो आपका सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बी में ए से हमें जो हमारा डी ग्राफ था, देखिए जो हमारे यहाँ पर डी ग्राफ था, ठीक है, ये हमारा किस चीज के लिए था, ये हमारा डी ग्राफ के लिए था। डी ग्राफ से हमें ये पता चला था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है। और यहाँ पर भी देखिए उसका क्या है, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट और नेगेटिव आ रहा है, देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव थी, फिर वो पॉजिटिव से जीरो हुई, फिर जीरो से जब वो बैक मोशन करता है फिर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो ए और डी तो आपका क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब चलिए अब हम चलते हैं प्लॉट सी की तरफ, ठीक है। सी में अब यहाँ पर हम मूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए सी में उसने हमें क्या गिवन किया है, सी में उसने हमें ये देखिए, सी में उसने क्या देखा, जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था उसकी पोजीशन कितनी थी। ये अगर मैं सी ग्राफ का यहाँ पर प्लॉट करूँ, दिस इज अवर सी। ये आपका देखिए पोजीशन को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ और ये आपका टाइम टी है, ठीक है। ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आपका देखिए टाइम जीरो था उसकी पोजीशन कितनी थी, जीरो थी। ये यहाँ पर मान लीजिए टाइम जीरो कह दीजिए, ठीक है। टाइम जीरो था, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो था। और फिर जैसे ही देखिए टाइम बढ़ता गया उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक टाइम पर मैक्सिमम हुआ। ये पॉइंट आपका क्या मैक्सिमम है, जिसको मैंने यहाँ पर एक्स ही कंसिडर किया मैंने, ठीक है। तो देखिए जब जब आपका टाइम क्या हुआ टी, आधे टाइम के बाद क्या होगी, वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट सबसे मैक्सिमम है। उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोशन, फिर उसका क्या हुआ है, देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ है, धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है। तो देखिए वो जैसे ही वो फिर वो क्या करेगा, बैक मोशन कर रहा है, बैक मोशन कर रहा है। तो पहले वो इधर से इधर जा रहा था तो आपका एक्स डिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी इंक्रीज हुई है। फिर उसके बाद देखिए उसके डिस्टेंस केवल डिक्रीज हुई, क्योंकि उसने फिर पीछे को आने लग गया, तो उसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी का जो ग्राफ है वो भी क्या कर रहा है, आपका करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए डी भी आपका एक है, ए भी आपका एक कर रहा है और सी भी आपका क्या कर रहा है, सेम प्लॉट कर रहा है। अब देखिए, अब देखिए आपका जो थर्ड जो आपका बी ग्राफ है, बी ग्राफ में क्या दिया आपको, डिस्टेंस और टाइम का कर्व यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस ग्राफ को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, डी ग्राफ में देखिए आपको ऐसे क्यों है, ठीक है, ये आपका क्या है, डी ग्राफ है, सॉरी बी का ग्राफ है। बी में आपका क्या है, देखिए डिस्टेंस है, देखिए पोजीशन नहीं डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मैं यहाँ पर एस से डिनोट कर रहा हूँ। और ये क्या है, टाइम है, ठीक है। तो देखिए इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से ऐसे दिया हुआ है, रैंडम नेचर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा रैंडम नेचर दिया हुआ है। तो देखिए इसकी स्टडी करने के लिए जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि देखिए जो आपका ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर हमें पता है कि जो इक्वेशन होती है वो होती है एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या होती है, आपकी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए इनिशियल वेलोसिटी उसके पास कुछ है, तो ये टर्म आपकी ऐसी रहेगी, ये टर्म आपकी सर्वाइव करेगी। और हाफ एक्सेल ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या है आपका, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या आपका नेगेटिव है। तो हम इसे लिख सकते हैं एस इजिकल टू यू टी माइनस ऑफ हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट करें, अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो देखिए आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसका क्या होता है, माउथ क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, जो कि आपका अपवर्ड है। और देखिए ये जो प्लॉट है ये एस और टी में देखिए, लेफ्ट साइड में एस की हाइस्ट पावर कितनी, वन है, और राइट साइड में टी की हाइस्ट पावर कितनी, टू है। तो ये क्या कर रहा है, दिस विल रिप्रेजेंटिंग एन पैराबोला। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आपको पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका जो एस और टी का ग्राफ होना चाहिए वो पैराबोलिक नेचर का होना चाहिए। लेकिन देखिए ये ग्राफ आपका पैराबोलिक नेचर का नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कोई आर्बिट्रेरी शेप है, ठीक है। ये पैराबोलिक नेचर का नहीं है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन क्या होगा, इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो उसने हमसे पूछा था कि विच वन ऑफ देम इज डज इट इनकरेक्टली पिक इट अप, ठीक है। तो देखिए जो हमारा बी है वो इस मोशन को कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या करता है, इस मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट क्यों है, ऑप्शन बी करेक्ट इसलिए है क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में बोला था कि जो इस मोशन से ऑड है, ठीक है, ऑड वन को हमें पिकअप करना था। तो ये आपका क्या रहा है, ऑड है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।